बृहस्पतिवार को शाम 4 बजे मुजफ्फरपुर के अली मिर्ज़ा रोड स्थित खुजादी बेगम वक्फ के इमामबाड़े तोड़े जाने के विरुद्ध मौलाना काजिम शबीब ने अपने समर्थकों के साथ धरना दिया। मुजफ्फरपुर के अली मिर्ज़ा रोड में खुजादी बेगम वक्फ के इमामबाड़ा तोड़े जाने के विरुद्ध मौलाना काजिम शबीब ने के साथ दर्जनों शिया मुसलमानों ने धरना दिया एवं सीबीआई जांच कराने की मांग किया और धारा 144 लागू करने का भी मांग किया। खुजादी बेगम वक्फ के मुतवल्ली रज़ा अनवर ने कहा कि खुजादी बेगम वक्फ अली मिर्ज़ा रोड में इमामबाड़ा मेरा निजी मकान पर है और उसे तोड़कर नया मकान और नया इमामबाड़ा बनाया जा रहा है। उस पर रज़ा अनवर ने कहा कि नगर थाने में मैंने मौलाना द्वारा 20 लाख रंगदारी मांगने को लेकर एक लिखित शिकायत भी किया है। वहीं मौलाना काजिम शबीब ने बताया कि मैं जब भी वक्फ की ज़मीन को लेकर कोई आंदोलन करता हूं या उसकी खोजबीन करता हूं तो बदमाशों द्वारा मेरे ऊपर कई मुकदमे किए जाते हैं, मुझे झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है। बेगम वक्फ स्टेट बड़ी करबला का मुतवल्ली हूँ, इसलिए ये हम पर इल्ज़ाम लगा हुआ, इनसे मेरी कुछ में मतभेद होती रहती। मेरे निजी मकान को कितना ज़मीन है इसमें? इसमें 6 कट्ठा है। अच्छा, मेरे निजी मकान कितने में था? 4 आदमी हम लोग पट्टीदार हैं इसमें। नहीं, इमामबाड़ा कितने में? इमामबाड़ा तो मेरे निजी इमामबाड़ा, जैसा हर शिया के घर में हर शिया घर में एक इमामबाड़ा ज़रूर होता है। ये कहीं से कोई नहीं है। हम इमामबाड़ा मेरा है, हम तोड़ेंगे, बनाएंगे, नहीं बनाएंगे तब ना गुनहगार होंगे। हम उससे खूबसूरत बनाएंगे, इसलिए कि मेरा ख़ानदानी चीज़ है वो। और हर घर में शिया के एक इमामबाड़ा ज़रूर होता है, हमारे घर में भी है। तो निजी है ना, मेरा कोई वक्फ नहीं है। अगर कोई वक्फ इनके पास कागज़ है तो ये दिखाएं। इसलिए कि मैं खुजादी बेगम वक्फ स्टेट का मुतवल्ली हूँ, तो मेरे मकान को आप निजी मकान को वक्फ कर दीजिएगा। आप बिल्कुल गलत बयानी से बयान कर रहे हैं। और ये क्या करेंगे वो जो, और हमसे परसों इन्होंने 20 लाख का डिमांड किया कि अगर आप दे दोगे तो बनाओ, हमको कोई तरह देंगे। हमने कहा हम कहाँ से देंगे पैसा? हम लोग 4 बड़ी मिल के बना रहे हैं, आपको पैसा कहाँ से दे देंगे हम? तो नहीं दोगे तो हम हर यहाँ धरना देंगे और तुम्हारे वक्फ कर देंगे। यही किया उन्होंने। क्या नाम है? मेरा नाम है अनवर रज़ा, मुतवल्ली खुजादी बेगम वक्फ स्टेट। वक्फ का कागज़ बेपनाह फाड़ा गया, वक्फ के कागज़ में टेम्परिंग हुई और ज़मीनों को बेपनाह भूमाफिया से मिलकर बेचा गया। ये किसी भी अब छुपा हुआ नहीं है। पहले जब ये बात हम कहते थे तो लोग हंगामा करते थे, झूठा केस करते थे, आवेदन देते थे, जेल भेजते थे। लेकिन आज सबको मालूम हो गया कि वक्फ का कागज़ जिस तरह बर्बाद हुआ है उतना कोई कागज़ बर्बाद नहीं हुआ है। 10,000 बीघा ज़मीन वक्फ की थी, अब वो ज़मीन जो है घट के पूरे बिहार वक्फ की, अब घट के पूरे बिहार में 100 बीघा रह गई, उससे ज़्यादा नहीं रह गई। मुजफ्फरपुर में कम से कम 1000 बीघा थी, मुश्किल से 10 बीघा ज़मीन रह गई, नहीं रह गई। ये खुजादी बेगम वक्फ स्टेट का वक्फनामा है, जिसका हिंदी जो है वो तर्जुमा है। साफ लिखा हुआ है इसमें कि 295 नंबर म्यूनसिपलिटी टैक्स नंबर एक मकान है, जिसमें लोग रहेंगे, बेचेंगे नहीं, और इसमें मजलिस होती रहेगी। हमारा कहना है, अभी जो मुतवल्ली हैं अनवर रज़ा साहब, इनके 3 पुश्ते ये मुतवल्ली हैं। आप देखिए कि ये कागज़ कहाँ है बताएं। जो 3 पुश्ते मुतवल्ली हो, दादा मुतवल्ली हो, बेटा मुतवल्ली हो, पोता मुतवल्ली हो, यही कमरा महल्ला में दादा पोता मुतवल्ली रजिस्टर यही यहाँ मिर्ज़ा मेहदी अब्बास जो एक पत्रकार हैं, इनका पूरा जो है वो कागज़ फटा हुआ है वक्फ का। ये सब कागज़ फाड़ के सारी ज़मीन बेच रहे हैं और उसके बाद जो इमामबाड़ा बना है उसे गिरवा रहे हैं। एक सामने यहाँ पे सुगरा बेगम का इमामबाड़ा है, इमामबाड़े में अब लोग रहते हैं, उसके अंदर जो है वो बिज़नेस होता है। पूरी ज़मीन सामने की गिरा दी गई, बेच दी गई, कब्जा करा दिया गया। हमारा कहना इस एतराफ़ में जितना इस वक्फनामे से इस म्यूनसिपलिटी नंबर का कागज़ है उसकी जांच की जाए, नापी कराइए। जिसका मकान आ रहा है इसमें वो मकान वक्फ है, हम नहीं कुछ कहते हैं। खुद एक्सपर्ट से, सरकारी लोगों से इसकी जांच कराइए। और अगर मुतवल्ली अगर कोई वक्फ बेच चुका है, उसका बेटा पहले वक्फ की ज़मीन वापस करे और वक्फ की ज़मीन वापस करने के बाद फिर वो उसके नाम की कोई ज़मीन बेचे। हम अभी भी मेरे पास करबला की 3 रजिस्ट्री है और जो बेच चुके, जितने मुतवल्ली वहाँ रहे हैं वो बेचे हैं। अभी कहाँ का मामला है? अभी मामला खुजादी बेगम वक्फ स्टेट का है, जिसमें वो बड़ी करबला है कंपनी बाग में, ठीक है। उसमें बहुत सा ज़मीन आ रही है, उसके अंदर सबकी नापी कराने के बाद एक्सपर्ट से रिपोर्ट तैयार की जाए, उस ज़मीन में जो भी हैं वो वापस करें। कम से कम वक्फनामे से देखा जाए कि उस वक्फनामे के प्लॉट में किसका किसका नंबर आ रहा है। जो वक्फनामे जैसे 295, 96